हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो सीटेट का पेपर 1 अगस्त 2023 का है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देख लीजिए ये 20/8/2023 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सीटेट पेपर 1 2023 का। देखते हैं भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिस्ग्राफिया पूछा गया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है एक डिस्ग्राफिया क्या होता है? एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है त्वरण यानी गतिवर्धन या यानी एक्सेलरेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की शिक्षा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि, देखिए ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और नीचे इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है। तो नीचे देखिए, हम लोग देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें जो शैशवावस्था की सामाजिकरण की है ये प्राथमिक संस्थाएं होती हैं और सेकेंड ये माध्यमिक संस्थाएं होती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो इसका पहला ऑप्शन ये है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं, अभिकथन यानी असर्शन है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो सही है। कारण देखते हैं इसका। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो ये कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए जो अधिगम के लिए आकलन होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 9 में, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। जो 9 का है
वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की, तो वो नारीवादी दृष्टिकोण से। ये इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है डैश है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 15। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है, तो इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 17 में। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। ये असर्शन और रीजन वाला है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसका असर्शन देखते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सही एकदम। कारण देखते हैं। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें नहीं देती है, नहीं ऑप्शन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोगों का। प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है जो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 फिर असर्शन और रीजन वाला है, देख लीजिए आप लोग। असर्शन देखते हैं। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। सही है। कारण बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हम लोगों का। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक भाग, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं हम लोग क्या है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है जीववादी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन सी हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो फिर देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न नंबर जो 27 है, फिर ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं।
अजरसन देखते हैं, शिक्षार्थियों के बीच में समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 29, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारण। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और इसका लास्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हम लोगों के बाल विकास के क्वेश्चन जो थे 30 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग मैथ का पोर्शन देखते हैं इसमें क्या है। तो मैथ का जो है वो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो 31 है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 32 इसका जो हमारा ऑप्शन है प्रश्न नंबर 32 का वो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है जो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, वो आपको गलत लग गया था, ठीक। और जो प्रश्न नंबर 33 है उसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 34 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 35 है हमारा उसका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 37 है जो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 39 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 40 में ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, ये है प्रश्न नंबर 41। तो इस 41 का जो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 42 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 43 का हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर जो 44 है उसका ऑप्शन नंबर बी है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 46 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 46 में जो है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न नंबर 47 में राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर जो हमारा ये 48 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और प्रश्न नंबर 49 जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 50 देखते हैं इसका कौन सा सही है उत्तर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और प्रश्न नंबर 51 का जो ऑप्शन है वो बी सही है। बी जो है राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 में कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 52 जो है इसका हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 53 का जो है 53 का ए सही है। 54 का हमारा जो
प्रश्न नंबर है वो सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 में देखते हैं क्या सही है। प्रश्न नंबर 55 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 56 में ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 58 में ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 60 और इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 60 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैथ के तो जो 31 से 60 तक की ये हम लोगों के हो गए हैं क्वेश्चन पूरे। अब चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का जो पहला क्वेश्चन है ये है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस के एक सामुदायिक के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 में क्या है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 64। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए 1/3 योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना शीर्षक होगा। तो उसका जो इकाई योजना शीर्षक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 में क्या है। प्रश्न नंबर ये हमारा रहा क्वेश्चन, ये रहा प्रश्न नंबर 65। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक की ईवीएस को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं क्या है। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। तो प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 जो है हमारा असर्शन और रीजन का है। असर्शन देखते हैं। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। प्रश्न नंबर 69। एक ईवीएस शिक्षक को योग्यता मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं क्या है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। आपको कक्षा 3 से 5th तक
कि अपने विद्यार्थियों के लिए यूएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। फिर अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। अजर्सन देखते हैं क्या है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों का के बजाय थीम है। रीजन देखते हैं, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 जो है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 75। फिर अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, अजर्सन क्या है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। रीजन है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ए सही परंतु आर गलत। प्रश्न नंबर 76। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 77। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रामा वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 78। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर जो हमारा 79 प्रश्न नंबर है। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे यानी स्टिक की हो जाते हैं? बोरा चावल। प्रश्न नंबर 80। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। वो है अक्टूबर से दिसंबर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। इसमें मिलान करना है। जीरा कहाँ होता है? मतलब जीरा क्या होता है? जीरा होता है छोटा परंतु खुशबूदार। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर ये 4th से मिलेगा। केसर क्या होता है? केसर पीले रंग का होता है। तो ये रहा हमारा। मिर्च क्या होती है? वो होती है दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति होती है। और लौंग कील की तरह दिखता है। तो ये रहा हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 82। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है ओडिशा। प्रश्न नंबर 83। जंगलों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 84। 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 85 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। प्रश्न नंबर 86। कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टीन और कॉपर को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 88। ये कथन है, इसमें ए और बी देखते हैं। कथन ए और बी क्या है? मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं।
कथन भी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए गलत परंतु बी सही। प्रश्न नंबर देखते हैं 89, असर्शन और रीजन है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित को पढ़िए। असर्शन देखते हैं, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। रीजन देखते हैं, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 90, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हिंदी का है और ये लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, उस युक्ति का चयन कीजिए जिसे मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 93, प्रश्न नंबर 93 जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 जो है इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 97, 97 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 का ए सही है। प्रश्न नंबर 99 का डी। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 जो है उसका सी सही है। प्रश्न नंबर 101, 101 का जो है ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 102, 102 का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी सही है। देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 103, प्रश्न नंबर 103 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 105, देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 105 जो है इसमें हमारा जो है मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब 106 से लेके 114 तक की है जो ये गद्यांश दिया है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये गद्यांश दिया है और इसके आगे का जो गद्यांश है ये गद्यांश है। अब इसमें से हमारे क्वेश्चन है 106 से लेकर 114 तक की। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, 106 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 107 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 108 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 109 जो क्वेश्चन नंबर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 110 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, 111 है जो उसका ऑप्शन नंबर सी है। 112 में देखते हैं, 112 ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 113, 113 में क्या है ऑप्शन नंबर सी। 114 में भी ऑप्शन नंबर डी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये गद्यांश से क्वेश्चन 106 से लेकर 114 तक की थे। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा ये भी गद्यांश नहीं, ये काव्यांश है। तो इसका जो इसके क्वेश्चन है वो 115 से लेकर 120 तक की है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा काव्यांश दिया हुआ है।
इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर जो है उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 116 क्वेश्चन नंबर है जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन है। 117 है, इसका राइट आंसर सी है। 118 का राइट आंसर ए है। 119 में जो है वो इसका हमारा राइट आंसर सी है और 120 पे ए हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे हिंदी फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे 91 से लेकर 120 तक। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पैसेज है, आप लोग देख सकते हैं ये पैसेज है यहाँ तक की। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं और इसके क्वेश्चन है हमारे 121 से लेकर 127 तक के। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है उसका हमारा जो राइट आंसर है 121 का राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए। 122 का हम लोग देखते हैं क्या राइट आंसर है। 122 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 जो है इसका हमारा राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 125 जो है इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न नंबर 126 में जो है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 जो है इसका हमारा राइट आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पैसेज से क्वेश्चन थे जो 121 से लेकर 127 तक थे। अब फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप लोग, ये एक और पैसेज दिया हुआ है जिसके हमारे क्वेश्चन होंगे 128 से लेकर 135 तक। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 128 और ये इसका थोड़ा ये भी पैसेज है। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 जो है इसका हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 130 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका होगा, वो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 देखते हैं इसमें कौन से सही है। प्रश्न नंबर 132 का राइट आंसर जो है वो ए है। प्रश्न नंबर 133 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 134 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 134 जो है इसका राइट आंसर हमारा सी है। प्रश्न नंबर 135 का राइट आंसर बी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पैसेज से क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स ये देखिए आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। 136 से लेकर 150 तक क्वेश्चन है। तो 136 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट आंसर बी होगा। 137 पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। 138 देखते हैं क्या है। 138 में क्या है क्वेश्चन। 138 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 139 पे ऑप्शन नंबर डी। 140 देखते हैं। 140 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 141 पे ऑप्शन नंबर बी। 142 देखते हैं फ्रेंड्स। 142 ये आपका असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर 144। 144 में जो ऑप्शन है
वो ऑप्शन नंबर ए सही है। 145 में हमारा 145 में जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। 146 देखते हैं। 146 का जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। 147 का फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, इसके दो ऑप्शन है और इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 148 देखते हैं। ये भी असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या है? प्रश्न नंबर 49 जो है उसका राइट आंसर डी है और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका हमारा ऑप्शन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे इसके जो ये हमारा अगस्त में सीटेट का पेपर हुआ था, अगस्त में 2023 में पेपर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे इसके 150 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग इन मतलब क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पढ़ने में आसानी मिले। तो फ्रेंड्स थैंक यू।